एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ही 16 मार्च 2024 और आज का हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स। तो आज की करंट अफेयर्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 75, 78, 125, 134। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो क्या है? तो भारत की रैंक जो है कि 134 है। देखिए, वैश्विक मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत जो है कि 193 देशों की सूची में 134वें स्थान पर है। वही भारत का जो पड़ोसी देश है चीन और श्रीलंका, ये जो है कि उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः चीन जो है कि 75वें स्थान और श्रीलंका 78वें स्थान पर है। भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भूटान 125वें स्थान पे है और बांग्लादेश जो है कि 129वें स्थान पे है। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो एचडीआई होता है वो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। एचडीआई जो है कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। इसे पहली बार पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में तैयार किया था। देखिए, इसमें किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने पर स्कूली शिक्षा के पूरे वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए यह सूचकांक जो है कि बनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नीति आयोग, यूएनडीपी, वीडेम संस्थान। हाल ही में चर्चा में रहा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है वीडेम संस्थान के द्वारा। वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। डेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है। वीडेम इंस्टीट्यूट वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना 2014 में स्टाफन लिंडबर्ग द्वारा की गई थी। स्टाफन लिंडबर्ग एक स्वीडिश राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ हैं। देखिए, लोकतंत्र मूल्यांकन पैरामीटर क्या क्या है इसका? तो रिपोर्ट्स लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स एलडीआई का उपयोग करके देश के 4 शासन प्रकारों में वर्गीकृत करती है। एक तो उदार लोकतंत्र, चुनावी लोकतंत्र, चुनावी निरंकुशता और बंद निरंकुशता। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? जेपाल, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो ये जेपाल के साथ समझौता किया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब जेपाल दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जेपाल ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब जेपाल एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो कि गरीब से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। जेपाल की स्थापना 2003 में प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और सेंथिल मोलानाथ द्वारा पॉवर्टी एक्शन लैब के रूप में की गई थी। भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वर्ल्ड बैंक, एडीबी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह क्या है? एडीबी के साथ। बी ऑप्शन आपका सही है। भारत सरकार और एडीबी ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत फिनटेक शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने
और फिनटेक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान IFI की स्थापना की जाएगी। नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अजय काला, रमेश चंद्र शर्मा, बी साईराम, BK सिन्हा। नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी साईराम। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए बी साईराम जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की जो सिगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी है नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD नियुक्त किए गए हैं। साईराम के पास कोयला क्षेत्र में 33 वर्षों का सेवा का अनुभव है। यह है बी साईराम। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? उत्तर प्रदेश, मुंबई, विदर्भ, बिहार। रणजी ट्रॉफी जो 2024 का खिताब है वो किस टीम ने जीता? तो ये जीता मुंबई ने। बी ऑप्शन आपका सही है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हरा करके मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली है। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी खिताब जीती है। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता है। रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कप्तान भी बन गए हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 मार्च को। देखिए अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉन फिट्जजेराल्ड कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों पर एक जोरदार भाषण दिया था। यह पहली बार था जब किसी विश्व नेता ने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बात की। इसी से प्रेरित होकर के 1983 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत की गई। कब की गई? तो 1983 में। देखिए कंज्यूमर राइट डे 2024 के बारे में अगर हम बात करें तो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इन दिन लोग उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले उपायों पर चर्चा करते हैं। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से अलग है, यानी कि जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है यह अलग है और जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है यह अलग है। जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है यह मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। तो इस तरह की करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है, टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, टेलीग्राम पे एक चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है, व्हाट्सएप चैनल भी है स्टडी विद श्री के नाम से। तो आप लोग इन चैनल से जुड़ जाइए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, एक कमेंट्स कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।